Hello students, let's see the question. Suppose refractive index mu is given as mu equal to a plus b upon lambda square, where a and b are constants and lambda is the wavelength. Then dimensions of b are same as that of option A wavelength, option B volume, option C pressure and option D area. तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। अब यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि ए प्लस बी बाई लैम्बडा स्क्वायर के एडिशन के बाद हमको मिल रहा है। अब ये बात ध्यान रखना है कि आपको जब भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सेम होनी चाहिए। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐड करने के बाद ही मिला होगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए ए के और डायमेंशन बराबर होनी चाहिए बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के। तीनों आपस में सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगी तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं, मास को मास में ऐड कर सकते हैं। तो हमको डायमेंशन हमको किसकी निकालनी है, बी की। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम वी। यानी कि दो वेलोसिटीज़ का रेशियो होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होता है, यानी m0 l0 t0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m0 l0 t0 बराबर होगा b अपॉन लैम्बडा स्क्वायर की डायमेंशन के। अब b क्या है हमारे पास, यहाँ पे कांस्टेंट है लैम्बडा स्क्वायर। लैम्बडा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। लैम्बडा की डायमेंशन क्या हो जाती है, l। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि m0 l0 t0 इक्वल टू डायमेंशन b अपॉन लैम्बडा स्क्वायर यानी l2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b की डायमेंशन निकल के आएगी, वो निकल आएगी m0 l2 t0 जो कि एरिया के डायमेंशन के सेम है। l2 क्या, एरिया की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ यानी l इंटू l, तो वो भी l स्क्वायर होती है। तो किसके समान हो जाएगी, एरिया के। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।